इस हफ्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ना सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसे अभी भी रिपोर्ट कर रहा है और उस वक्त भी बड़ा प्रोमिनेंटली उसे रिपोर्ट किया है, और वो है तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। और ये मुआहदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए थे, वहाँ पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद ये मुआहदा तय पाया। और जो मनाजिर रियाद से हमारे सामने आए वो तारीखी हैं इस एतबार से भी कि जिस तरीके का पाकिस्तानी वफद को वहाँ पर वेलकम दिया गया। अगर आप देखें जैसे ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज़ था वो सऊदी अरब की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, तो जो सऊदी एयर फोर्स है उनके जो F-15 तैयारे हैं उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया। फिर जिस तरीके से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर उनको वेलकम किया, ये हालिया अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीख देखें तो इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। इसका जो ऑपरेटिव पैरा है उस पर भी हम आएंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आई थिंक जो सबसे पहले तो जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिविलियन रहनुमा हों या मिलिट्री क़यादत हो फ्रीक्वेंटली वो सऊदी अरब ट्रैवल करते रहते हैं। एंड लेटली हमने ये देखा है कि शायद जो हमारा ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ वो उस तरह का हो गया कि जब भी हमें किसी फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत पड़ी तो हम उनके पास गए, और फिर तासुर भी ये मिलने लगा कि शायद वहाँ पर इतना हमें उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता था। लेकिन ये जो दौरा है, अगर आप ऑप्टिक्स को अगर आप देखें, सब्सटेंस पे बाद में बात करेंगे, तो वो बहुत गैर मामूली है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हम जो कई अरसे से बात कर रहे हैं कि पिछले चंद महीने में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की जो रीजन के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोफाइल है वो कई गुना बढ़ गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तारीखी एग्रीमेंट हुआ है। द वर्ल्ड हैज़ बीन टेकन बाय सरप्राइज। किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का मुआहदा हो सकता है। ऑल्दो अगर आपको याद हो पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा को 25 साल पहले भी ऑफर किया था, तो गालिबन उस वक्त इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। फिर जो रीजनल जो डेवलपमेंट्स हुई, फिर अगर आप देखें 2016-17 के बाद, ख़ासतौर पर 2018 के बाद जो पाकिस्तान की एक पोजीशन थी ऑन द ग्लोबल फ्रंट, वो कोई इतनी मजबूत नहीं थी जिसकी तरफ आप भी इंडिया कर रहे हैं। 2019 से 2023 का जो पीरियड था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात का, वो एक लो पीरियड समझा जाता है, जिसमें 2019 में गालिबन सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का दौरा भी किया, लेकिन उसके बाद के जो ताल्लुकात थे दोनों ममालिक के वो इतने कोई अच्छे नहीं थे। ये जैसे जो उसकी पहली इंडिकेशन इस किस्म की एग्रीमेंट किया गया जब प्राइम मिनिस्टर का जो तैयारा था वो उनके सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, तो उसके बाद लगा कि कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है, वरना तो प्राइम मिनिस्टर तो जाते रहते हैं वहाँ पे। इसकी बिल्कुल ऑप्टिक्स बहुत ही जो है वो पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए भी। इसको अगर आप इस तरीके से इसकी तशरीह करें कि दो बुनियादी तौर पर जो ब्लंडर्स हुए हैं, एक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, उसने जो पाकिस्तान पर हमले करने की जो गलती की, और फिर इसराइली वज़ीर आज़म का जो उसका ब्लंडर है, उसने कतर के ऊपर जो हमला किया। उसके बाद लगता है कि जो खित्ते की जो सारी सूरत हाल है, उसकी जो ऑप्टिक्स है, खित्ते की पॉलिटिक्स है, उसकी फॉरेन पॉलिसी है, इन दो वाक़यात के बाद बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। बिल्कुल चेंज हो गई है। और जैसे भारत को पहले नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए मगरब और अमेरिका देख रहा था, अब लग ये रहा है कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार है कम से कम गल्फ कंट्रीज की हद तक वो पाकिस्तान रोल प्ले करेगा। और ये अभी आगाज हुआ है सऊदी अरेबिया, ये बिल्कुल आगाज हुआ है। और अब इसका जो जॉइंट स्टेटमेंट जो सामने आया है उसका अगर ऑपरेटिव पैरा देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है, और उसमें अंग्रेजी में है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। उसमें कहा गया है कि दिस एग्रीमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द शेयर्ड कमिटमेंट ऑफ बोथ नेशंस टू इनहांस their security and to achieving security and peace in the region and the world, aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression. लेकिन जो सबसे important aspect है इस दिफाई मुआहदे का वो ये है कि the agreement states that any aggression against either country shall be considered an aggression against both. यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अगर किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई भी हमला होगा तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप तारीख देखें, हमारे जो रिलेशनशिप हैं विद फ्रेंडली कंट्रीज़, ये पहला मौका है कि हमने बाकायदा तौर पर किसी भी मुल्क के साथ इस तरीके से दिफाई मुआहदा किया है जिसमें एक्सप्लिसिटली हम ये बात कर रहे हैं। और जो आप जिक्र कर रहे थे कि 70s-80s से हमारी जो कोऑपरेशन है डिफेंस वो सऊदी अरब के साथ चलती आ रही है। एक प्रोटोकॉल भी है जिसके तहत हम जो सऊदी मिलिट्री है उनको ट्रेन भी करते हैं, फिर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो सऊदी अरब में स्टेशन भी रही हैं। ईरान इराक जंग हो,
कुवैत इराक जंग हो या अदरवाइज जो खित्ते की सूरत हाल हो, लेकिन ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये बाकायदा तौर पर इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है। एंड मोर सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान आमतौर पर होता यही है कि जब इस तरह के बैरूनी दौरे होते हैं, हर गवर्नमेंट करती है, हम शायद ज़्यादा करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं, जी बड़ा मार्का मार लिया, अचीव कर लिया। लेकिन अगर आप सऊदी मीडिया को देखें, उनके जितने मेन स्ट्रीम के पेपर्स देखें, उनकी इवन के जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया है और उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इसमें अगर आप निटी ग्रिटी में जाएं तो कौन लेट से कि सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, उनको किससे थ्रेट है? इसराइल से। कभी पहले थ्रेट होती थी ईरान से, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अरसे से इनका आपस में एक राइवलरी रही और शायद इसलिए अब पाकिस्तान के लिए काम आसान भी हो गया है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चाइना ने आपको पता है कि मफाहमत करवाई, फिर अभी अरब इस्लामिक समिट हुआ, उसकी साइड लाइन के ऊपर ईरान के सदर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात भी हुई। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत से लोगों ने शायद मिस भी किया हो, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहदे से एक रोज़ पहले अली लारेजानी, उनके सीनियर एडवाइज़र हैं नेशनल सिक्योरिटी के ईरान के, वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में मिले हैं और सिफारती ज़राए यही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर सऊदी अरब ने भी उनको अश्योर करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो ये दिफाई मुआहदा हो रहा है इसका कोई भी जो मकसद है वो ईरान नहीं है। तो जो जियो स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है वो बदल गई है, क्योंकि सऊदी अरब को अगर इस रीजन में अगर अभी इमीडिएट थ्रेट है तो वो इजराइल से है। तो ये बड़ी एक टेलिंग स्टेटमेंट है फ्रॉम बोथ साइड्स। शायद सऊदी अरब पब्लिकली करके ये बताना चाहता है सऊदी अरब को कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, हमारा उसके साथ दिफाई मुआहदा है और हमारे ऊपर जो हमला होगा वो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। तो इसके अंदर कई मैसेजेस इसमें एक तो ये हो गया ना, सबसे बड़ी बात है कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो छतरी है उसके नीचे आ गया है और ये मामूली बात नहीं है। खित्ते के अंदर ये एक एस्पायरेशन रही है, डिज़ायर रही है कि खित्ते के कुछ ममालिक जो है वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहते थे, वो टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते थे, वो मुमकिन नहीं था। लेकिन इस तरीके से इस किस्म का जो दिफाई मुआहदा है जिसको आप अगर इक्वेट करते हैं तो नेटो का, जिस तरह उसका नेटो की उसकी जो अम्ब्रेला है, उसकी जो छतरी अगेंस्ट सोवियत यूनियन, अब रशिया, वो पूरे यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, नेटो के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए वो छतरी जो है वो अवेलेबल है। ये सऊदी अरेबिया आज इस पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आया तो कल बहरीन भी आ सकता है, कुवैत भी आ सकता है। और अगर इसराइल ने सबक ना सीखा और जो वो गलतियों पर गलतियाँ किए जा रहा और आइंदा भी शायद करेगा, जो उसकी जो जिस किस्म की अब इसराइल की पॉलिटिक्स हो गई है, तो फिर शायद दूसरे जो ममालिक हैं जो अभी शायद फेंस पे बैठे हों खत्ते के, वो भी इस तरफ आना शुरू होंगे। बट जो आपने इनकी जो स्टेटमेंट पढ़ी है ना कामरान, इसको अगर आप इसको 3 हिस्सों में अगर तकसीम कर लें कि एक तो ये शेयर्ड कमिटमेंट की उन्होंने बात की है कि कमिटमेंट दोनों तरफ से है। पाकिस्तान को अगर किसी खतरा हो सकता है, किससे हो सकता है? भारत से। इसराइल का आपने बता दिया कि इसराइल का जो खतरा है वो सऊदी अरेबिया के लिए या कोई यमन से किसी और मुल्क से भी हो, बट एसेंशियली यमन का जो क्वेश्चन वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है। यमन का भी वो क्वेश्चन नहीं है, ईरान का भी नहीं है, तो पीछे बचा इसराइल। दूसरी जो वो बात करें कि डेवलप एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, यहाँ पे लग ये रहा है कि अब पाकिस्तान ने एक उनको डिफेंस जो अम्ब्रेला वो प्रोवाइड कर दी, तो फिर जो पाकिस्तान की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है या आ सकती है। उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कि पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर आप दोनों की नीड्स देखें तो सऊदी अरब को ज़ाहिर है उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पैसों की उनके पास कमी नहीं है। उनको चाहिए इस वक्त सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि अभी तो अमेरिका उनको गारंटी देता था, लेकिन कतर के साथ जो हाल हुआ तो अरब ममालिक के अंदर तो अब एतमाद नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर रिलाय करें। पाकिस्तान को ऑन दी अदर हैंड एक उसमें जो एस्पेक्ट है कि मसलन जो तब्दीली अब आएगी, एक शिफ्ट आया है। पहले जब शिफ्ट आया था तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का ये आलम था कि इवन जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, वो उनकी बड़ा तेज़ी से टिल्ट टूवर्ड्स इंडिया बढ़ रही थी। पहलगाम जब हमला हुआ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थे, अपना विजिट शॉर्ट करके वो वापस फिर आए और उसमें फिर हमने ये भी देखा कि शायद दबे अल्फाज में, पब्लिकली तो नहीं, एक आध दफ़ा शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिकली कह भी दिया कि उस तरह की सपोर्ट जो हम अरब ममालिक से तवक्को कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, वो हमें सपोर्ट नहीं मिल रही थी और ये फ्रस्ट्रेशन प्राइवेटली हमारे यहाँ लोग उसका इजहार करते थे। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान जो बढ़ती कुर्बतें थीं। लेकिन ये जो अब तब्दीली आई है, और अगर आप इंडिया का रिएक्शन भी देखें तो वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं और इसकी हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है, क्योंकि अगर जो मई में सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे पे हमला किया था,
अगर ये अग्रीमेंट हुआ होता पाकिस्तान और सऊदी अरब का, तो दिस मीन्स कि सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला तस्वुर करेगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अब इक्वेशन बन रही है। और शायद इसमें एक जो एलिमेंट है ना, आपने जिक्र किया था इजराइल का ब्लंडर, इंडिया का ब्लंडर, और इंडिया जो है रीजन के अंदर वो ईरान इजराइल वॉर है उसमें बड़ा एक डर्टी रोल प्ले किया उन्होंने, जिस तरह मुसाद के लिए उनके लोग काम कर रहे हैं और अभी भी पकड़े भी गए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी पकड़े गए। फिर मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। कतर में ऑलरेडी चंद साल पहले एक वाकया हुआ था, 9 उनके जो नेवी के अफसर हैं इंडियन, वो मुसाद के लिए काम कर रहे थे, उनको सजाए मौत हुई थी। बाद में कतर के अमीर ने खैर माफ कर दिया, लेकिन वो ब्रीच आ गया ट्रस्ट के अंदर। तो जो अरब ममालिक हैं वो भी समझ रहे हैं कि इंडियंस के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली इजराइलीज का ही फ्रंट है, तो कल हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। तो यहाँ पर अगेन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ये सारी चीजें हो रही है। इसमें एक जो आपने बात की थी ना, यहाँ पर पब्लिकली तो दोनों मुल्कों ने ज़ाहिर है मोहतात होते हैं, ये नहीं कहा। जो मेरी इत्तला है कि शायद जब इस एग्रीमेंट से मुतालिक कुछ थी कि जो वर्डिंग है उसके ऊपर पहले बातचीत हुई कि कोई न्यूक्लियर का हिंट दे दिया जाए, लेकिन जाहिर है कि वो फिर उसकी बैकलैश आ सकती है। लेकिन जो एक सऊदी ऑफिशियल हैं, अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर, रॉयटर्स को उन्होंने बताया जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है इसका ये मतलब है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। तो उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है सऊदी ऑफिशियल का। उन्होंने कहा कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट दैट इनकम्पासेस ऑल मिलिट्री मीन्स, मीन के उन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं और किया। यही चीज फाइनेंशियल टाइम्स ने भी छापी है। उन्होंने मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है। सो लेट्स सी कि अब, क्योंकि ये बड़ा आप कह सकते हैं कि बोल्ड स्टेटमेंट है या एक्शन है ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अमेरिका भी इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, क्योंकि अगर इजराइल से इस वक्त खतरा है सऊदी अरब को, और इजराइल आपको पता है सबसे बड़ा इत्तेहादी है, वो पार्टनर इन क्राइम छोड़ सकता है, जिसको आप अमेरिका सबको छोड़ सकता है, इजराइल को नहीं छोड़ेगा। पार्टनर इन क्राइम जो इस वक्त है वो अमेरिका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो पैलेस्टीन के अंदर जो बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से मुस्लिम आबादी को खत्म किया जा रहा है, तो अमेरिका उसमें बराबर का शरीक है इसराइल के साथ। आपने जिक्र किया था हमारे जो ताल्लुकात थे, हालत ये थी कि आपको याद है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, एक टाइम के ऊपर जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था वो हमसे प्री मेच्योरली वापस ले लिया था, और पाकिस्तान ने चीन से कर्ज लेके सऊदी अरब को वापस किया था। और जिस तरह की कंडीशंस और जिस अटैच करते थे, कंडीशंस थी वो अटैच करते। अब मैं ब्रेक पे जाने से पहले अभी हम इस पे डिस्कशन जारी भी रखेंगे। अब क्या, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि इसका जो बेनिफिट है, सऊदीज को तो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल लाइफलाइन सऊदी अरब हमेशा से रहा है। और इस मुआहदे का मतलब है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन और बढ़ेगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आई एम श्योर कि इससे बूस्ट मिलना चाहिए। देखिए डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। ऑयल आपको जो है सप्लाईज आपकी सिक्योर होंगी, क्योंकि वॉर के अंदर जब खुदा न खासा जंग होती है तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो फोर्सेज उनकी मोबिलाइजेशन, उनका वेपनरी के साथ साथ तेल आपके पास ज़खायर कितने हैं। तो इस केस के अंदर पाकिस्तान का दिफा, अब सऊदी अरेबिया का दिफा है, तो तेल भी मिलेगा और वक्त भी मिलेगा। बट एक चीज़ जो मैं हाईलाइट कर रहा था, जो 2019-20 का वो जो वाक़या था जब उन्होंने हमसे पैसे वक्त से पहले वापस लिया, अब क्या सूरत है नाज़रीन, इस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कोई $5 अरब का जो कर्ज है वो दिया, वो कैश डिपॉजिट की सूरत में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो $14.5 अरब के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर, उसमें $5 अरब सऊदी अरब का भी है। मैं कुछ रेट्स देख रहा था कि किस मुल्क ने पाकिस्तान को किस रेट के ऊपर जो दिया है वो कर्जा दिया है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी है, चाइना की बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें उनके कमर्शियल लोन्स हैं, उनके कैश डिपॉजिट्स हैं, उनकी और फैसिलिटीज हैं, फिर एडीबी बैंक, कोई प्राइवेट कमर्शियल बैंक की जो फॉरेन कमर्शियल बैंक है उनकी भी लैंडिंग। जो मेरे सामने कुछ जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो सबसे सस्ता कर्जा पाकिस्तान को दिया हुआ कैश डिपॉजिट की सूरत में वो सऊदी अरेबिया ने दिया हुआ है। सऊदी अरब का जो $5 अरब है वो 4% सूद के ऊपर पाकिस्तान ने लिया हुआ है और फ्लैट रेट है कंपेयर टू द अदर कंट्री। जो उसके जो डिनोमिनेशंस के साथ उन्होंने जो लिंक किया होता है, उसके मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स होते हैं बोरोइंग के, तो ये 1 साल का होता है, रोल ओवर होता है, जिसमें तकरीबन $2 अरब जो है वो मेच्योर हो रहा है दिसंबर 2025, अभी से 3 माह के बाद 4% के ऊपर। होपफुली वो भी अब रोल ओवर हो जाएगा। और उसके साथ मजीद जो $3 अरब का वो अगले साल जून में मेच्योर होगा, वो भी 4% के ऊपर है। तो इस वक्त जो कॉपरेशन हो रहा है, ये जो फैसिलिटी अभी भी बावजूद इसका कि माजी में जैसे भी हालात रहे हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हेल्प की। हमारी इस इशू के ऊपर डिस्कशन जारी रखी और उसके साथ जो कतर से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।